अभी हम वार्ड संख्या 31 में आए हुए हैं और यहाँ पे चुनावी शोरगुल अब जारी है। कल से प्रचार अभियान भी शुरू होने वाला है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं और वार्ड के ही हैं। इन लोगों से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि नमामि गंगे का जो शहर में काम हुए, उससे ये लोग कितने संतुष्ट हैं और चुनाव हो रहा है तो बेहतरीन प्रत्याशी कौन रहेंगे और वार्ड के विकास के लिए कौन से प्रत्याशी सबसे अच्छे इनको लगते हैं। हालांकि यहाँ पे आमतौर पे देखा जाता है कि वार्ड कमिश्नर वाला जो चुनाव होता है या फिर मुखिया का चुनाव होता है, उसमें पब्लिक के आमतौर पे खुल के सामने नहीं आते हैं। लेकिन ये लोग वरिष्ठ हैं और उम्मीद है कि ये लोग क्लियरफाई करेंगे कि चुनावी माहौल में किसकी पलड़ा रहेगी भारी। तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जुड़ लेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार उर्फ पप्पू। बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ से ही बात कर लेंगे। अच्छा, यहाँ प्रत्याशी सब तो बहुत खड़े हो रहे हैं। चुनावी माहौल में आपका भी उस वक्त नाम आया जब ये जनरल सीट था, लेकिन सीट को रिजर्व किया गया। अब चूंकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वार्ड में समस्या क्या है अगर देखा जाए तो? सम वार्ड में समस्या ही समस्या है। हमारे पूर्व जो इस वार्ड के पार्षद थे, जो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्होंने 5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और हमने टूटी-फूटी जो भी समस्या था, जनता के बीच में जाकर के अपना स्वयं पैसा लगा करके उस काम को किया है। इसलिए जनता मेरे प्रति आभारी है और हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस बार सीट रिजर्व नहीं होती तो हमको कोई हरा नहीं सकता था। और उसके बदले में जब रिजर्व हो गया सीट, तो हमने शत्रुघ्न पासवान को अपना समर्थन दिया है और इनको हम भारी मतों से जिताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही हुआ कि समर्थन इनको आप दिए हैं, तो आप इनको डिप्यूट कर दिए हैं यूँ कहे तो, और चुनाव जीतने के बाद कामकाज को आप भी हैंडल करेंगे। बिल्कुल हैंडल नहीं, हैंडल तो इनको करना है। मेरा सुझाव तो रहेगा। मतलब वोटर सब हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं से इनको करेंगे वोट। हाँ, वो तो करेंगे ही। वोटर हमारे जो वोटर हैं, वो इनको सपोर्ट करेंगे और इनको खरा उतरना है वोटर के प्रति कि हम जीतने के बाद से वार्ड में विकास कैसे करें। या और कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ, हम अच्छा, वार्ड के विकास के लिए तो बोल सकते हैं ना? वोटर नहीं है अच्छा इसलिए। अच्छा, वोटर नहीं है। अच्छा, वैसे भी शहर के विकास के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से नमामि गंगे का जो काम हुआ है शहर में, इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस गली में आने लायक एक कार से भी आइए तो स्पष्ट नहीं आ सकते हैं। इधर गाय है तो ये है, हम लोग अपने पैसे बालू सीमेंट दे करके रोड ढलवाते हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसा आप हुआ क्या नहीं। चाहते हैं कि कोई भी वार्ड कमिश्नर अगर चुनाव जीते तो काम बेहतरीन करे? बिल्कुल, बिल्कुल हम लोग को नेता से तो कुछ लेना है नहीं, लेकिन सबसे अपना गली मोहल्ले का तो सुरक्षित रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहीं के हैं सर? क्या कहेंगे, आपके वार्ड में 5 वर्ष में विकास हुआ कि नहीं? अब चूंकि विकास का जो वर्क है बेपटरी है, हर वार्ड में वही समस्याएं, और सारे प्रत्याशी भी लोगों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग जो है चुनाव जीत जाएंगे तो विकास करेंगे। आपको क्या लगता है, चुनाव जीतने के बाद लोग विकास कर पाते हैं? ए, चुनावी जुमला तो लोग बहुत बोलते हैं। चुनाव के दौरान तो बहुत वादे करते हैं, लेकिन ये वादे में खरा नहीं उतरते हैं। इसके अथी में हम लोग जो है शत्रुघ्न जी को चुने हैं। ये काफ़ी ईमानदार लोग हैं और ये आशा है जो ये चुना के अगर जाएंगे तो हमारे वार्ड के विकास में काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और आशा है, विश्वास है, अब आगे। और कुछ लोग से आप सर कुछ बोलेंगे? क्या माहौल लग रहा है इस बार के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में? हाँ, इस बार जो है सर रिंकू देवी पति शत्रुघ्न पासवान के जीत निश्चित है जी। आप सर, क्या आप अपना बयान दें? हम लोग तो पूरे आदमी जो है इस बार मूड बनाए हुए हैं। शत्रुघ्न जी की पत्नी जो है वार्ड पार्षद के लिए खड़ी है, रिंकू देवी नाम है। उन पर हम लोग इस बार भरोसा किए और हम लोगों को उम्मीद है कि विश्वास है कि खरा उतरेगी। अभी तक तो जैसे हम लोगों का कुछ विकास हुआ नहीं, रोड रास्ता का स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है हैं। तो सब ये इस बार रिंकू देवी पर हम लोग विश्वास जता रहे हैं कि जैसे विश्वास कर रहे हैं कि हाँ उस लायक है, ये कर सकती है। आप बाबा कुछ बोलिएगा? हाँ, आप हाँ ना बोलना चाह रहे हैं, अब इनका जो है बोलबे नहीं करेंगे। अरे पिछले चुनाव से हम लोग त्रस्त होके इस बार हम लोग शत्रुघ्न पासवान और उनकी पत्नी को हम लोग सबों आदमी मिल के बात करके और इनको नॉमिनेट करके खड़ा किए हैं, क्योंकि यहाँ की विकास 1% भी विकास नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ विकास हो, कुछ काम हो। इसलिए हम लोग फुल समर्थन
दे के इनको जिताने का वादा कर चुके हैं और ये उस पर खरा उतरेंगे, अच्छा काम करेंगे। उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे रिपोर्टिंग हाजीपुर नगर परिषद का दिखाते रहे हैं हम आपको लगातार। और यहाँ पे जितने लोग हैं इन लोगों का कहना है कि रिंकू देवी अगर चुनाव जीतती हैं तो क्षेत्र का हम लोग विकास उम्मीद करते हैं कि होगा और इनको ही समर्थन करेंगे। चूँकि शत्रुघ्न पासवान जी अभी मौजूद ही हैं, इन्होंने बाइट भी दिया है कि हम लोग अगर चुनाव जीतेंगे तो वार्ड का विकास करेंगे, वार्ड संख्या 31 का। हालांकि वार्ड संख्या 31 का ही समस्या नहीं है, जहाँ जहाँ आप देखेंगे समस्याएं अनेकों है, अनंत है और प्रत्याशी सब अभी चूँकि दावे भी कर रहे हैं। हालांकि वार्ड संख्या 31 में अगर बात करें तो 9 प्रत्याशी हैं और सारे लोग जो है नए चेहरा हैं। अब किस प्रत्याशी को लोग वोट करती है ये जनता को तय करना है।